हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है सीजीएल मेंस के लिए, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर की एक सीरीज करा रहा हूं जिसके 10 पार्ट आने वाले हैं। 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उसका आज 4th पार्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी रोज रात को 8 बजे हमारे इस चैनल पर आ रही है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 वीडियोस आ चुकी हैं, 200 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक, हर एक सेट में 20 क्वेश्चन यहां पर आपके आएंगे। आज की इस वीडियो में क्या क्वेश्चंस हैं वो हम जरा देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज कंप्यूटर्स एज कंट्रोल सिस्टम फॉर फंक्शनिंग। इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को यूज करती है अपनी फंक्शनिंग के लिए। ठीक, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, रिमोट कंट्रोल्स, माइक्रोवेव ओवन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स है, वहां भी आपको कंप्यूटर चाहिए होता है। रिमोट कंट्रोल है, वहां भी आपको कंप्यूटर चाहिए उसकी फंक्शनिंग के लिए। और जो माइक्रोवेव ओवन्स है उसमें भी कंप्यूटर, मतलब एक जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल्ड होता है कि वो कैसे वो काम करेगा, कैसे वो काम नहीं करेगा, चाहे वो उसके नंबर्स हो, कितनी देर में वो हीट कर रहा है, कितनी देर में वो कूल कर रहा है उस चीज को। तो सारी चीजें एक प्रोग्राम फंक्शन में होती हैं। तो सभी चीजों में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हमें इन चीजों में चाहिए होता है ना। चलिए, नेम द टाइप ऑफ मेमोरी विच क्लियर्स एवरीथिंग व्हेन द पावर ऑफ अ कंप्यूटर गेट्स स्विच्ड ऑफ। तो जब आपके कंप्यूटर की पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगी तो वो मेमोरी जिसमें सब कुछ गायब हो जाए। ठीक है, यह सब कुछ क्लियर हो जाए जब आपका सिस्टम भी बंद हो जाए। कहने का मतलब यह है, जब आपका सिस्टम बंद होगा तो आपकी पावर भी है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, आपकी मेमोरी है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, रोम होती है या फिर पेन ड्राइव होती है। तो वो होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी क्या है जो यहां पर हम उसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक्सपेंड QDR। QDR को यहां पर एक्सपेंड करने के लिए बोला गया है। शॉर्टकट कीज आप जरूर याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में, और एब्रिविएशन आप जरूर याद करके जाइएगा। ये एक कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए हमेशा मिलते हैं। तो QDR का मतलब क्या है, क्वाड डेटा रेट, क्वाड डिक्रिप्शन रीजन, क्वाड डिग्री रीजन या फिर क्वाड डेफिसिट रेट। तो उसका आंसर है हमारे पास क्वाड डेटा रेट, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होगी। ठीक, नेक्स्ट, अ पर्सन इज अ प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर्स नीड। ठीक है, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, वो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइल, गाइड, टेम्पलेट या फिर यूजर गाइड फाइल। तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको डिजाइन किया जाता है यूजर को गाइड करने के लिए, ताकि उसको पता रहे कि इसमें चीजें ऐसे ऐसे आपके लिए वो चीजें आगे होने वाली हैं। ठीक है, ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट होता है टेम्पलेट। ठीक, Which of the following is used by the tablet PC to write on the screen। ठीक है, टैबलेट पीसी जो होता है हमारा, वो उस पे अगर हमें स्क्रीन पे कुछ लिखना है तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, फिंगर को, माउस को, डिजिटलाइजर को या फिर स्टाइलस को। तो स्टाइलस जो होता है वो यूज होता है हमारा टैबलेट पीसी में स्क्रीन पर लिखने के लिए। ठीक, चलिए, Which one is considered as the heart of network computers or terminals that allows a large number of people to work at the same time। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, या फिर उसमें क्या करते हैं हम, उसमें एक साथ बहुत सारे सिस्टम्स को हम उसमें क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, एक साथ मिलाकर उससे काम करते हैं। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर पाम टॉप्स। तो वो होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आपको पता है बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। ठीक, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है आपका परम। ठीक, वर्ल्ड का कौन सा है, वो है आपका मार्क 1। ठीक, फिर है मिनी कंप्यूटर जो बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं। फिर आते हैं पाम टॉप, जो जैसे कि आपके मोबाइल फोन या आपके इनको पाम पर करके यूज करते हैं, वो पाम टॉप्स है। बचा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो आपका लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ लेकर आता है और वो एक ही सिस्टम पर एक साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या फिर एक मिड लेवल लैंग्वेज है। तो ये है आपकी मशीन लैंग्वेज, आपकी सॉरी ये है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, जावा, कोबोल, ये सब आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज आपकी वो होती है जो आपका सिस्टम समझता है, जो आपकी मशीन के समझ में आती है, उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है। ठीक, चलिए,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ निबल? ठीक है, निबल की इसमें से डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉल बाइट है, ग्रुप ऑफ 2 बाइट है, ग्रुप ऑफ 4 बाइट्स है, या फिर हैंड हेल्ड डिवाइस है फॉर प्लेइंग गेम्स, तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ठीक है, 4 बिट के एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? निबल बोला जाता है। ठीक, चलिए। The dash folder retains copies of messages that you have started but are not yet to ready to send। ठीक है, वो कौन सा फोल्डर है जो आपके मैसेज में आपका तैयार है, आपने मैसेज लिख दिया है, बस आपको भेजना बाकी है। तो अगर आपने वो नहीं भेजा है तो वो कहां पर जाता है? वो आपका इनबॉक्स में रहता है, सेंट में जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है, ड्राफ्ट में जाता है, स्पैम में, कहां जाता है? वो जाता है आपका ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, वो मैसेज जो रेडी टू सेंड है बट अभी सेंड नहीं हुआ है, ठीक, वो जाता है आपका ड्राफ्ट्स में। ENIAC बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, ENIAC जो है वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बिलोंग करता है? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड या फिर फोर्थ? तो ये करता है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बिलोंग करता है आपका ENIAC। ठीक, ये रहा आपका। ओके, नेक्स्ट। और ENIAC की आप मुझे फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। ठीक, चलिए। Which one of the following is not an application software package? इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज नहीं है? Red Hat Linux, Microsoft Office, Adobe PageMaker या फिर Open Office? तो Red Hat Linux जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे के सारे यहां पर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Pre-formatted paper used as input और आउटपुट मीडिया इज नोन एज। ठीक है, इनपुट या आउटपुट मीडिया के लिए जो हमारा प्री-फॉर्मेटेड पेपर होता है वो क्या होता है? उसमें इनपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच पेपर टेप या फिर कार्ड पंच। ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं उसको पेपर टेप। ठीक, पेपर टेप उसमें क्या होती है? यूज होती है। नेक्स्ट, जिपिंग अ फाइल मींस, एक फाइल को जिपिंग करना, उसका मतलब क्या होता है? उसको एनक्रिप्ट करना, उसको कंप्रेस करना, ट्रांसफर करना या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जिपिंग का मतलब होता है एक चीज को जिप कर देना, उसको छोटा कर देना और उसको कंप्रेस कर देना। ठीक, तो उसका सही आंसर यहां पर क्या है? कंप्रेस द मैसेज, ताकि आपको जो बड़ा डेटा है वो छोटे से मैसेज में जिप हो जाए, कंप्रेस हो जाए और उसको फिर आप इजीली कहीं भी उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइन, चलिए। 14th, which combination of keys needs to be pressed to make a % sign? ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी कीज हैं जिनको हम प्रेस करेंगे तो हमारा % का साइन है वो बन जाएगा? Shift+2, Shift+3, Shift+4, Shift+5 का सही आंसर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Shift+5 इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो आपका % का साइन जो है वो बन जाता है। ठीक, चलिए। द वर्ड FIP स्टैंड्स फॉर, FIP की जो फुल फॉर्म है वहां पर पूछी गई है आपसे, वो क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ये FTP होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, FIP तो नहीं होगा। ठीक है, FTP होना चाहिए। तो ये होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ये FTP होगा यहाँ पर, FTP। उसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए। What are the responsible for storing permanent data and instruction? इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए? रैम चिप्स है, ऑल ऑफ द अबव है, DRAM चिप्स है या फिर रोम चिप्स है? ठीक, तो वैसे ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव हम नीचे लेते हैं, बट कोई बात नहीं, ऊपर आ गया तो ठीक है, चलता है। तो यहाँ पर रोम चिप्स जो होती हैं, ठीक है, जो आपकी रोम चिप्स हैं, ये यूज होती हैं किसके लिए? डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने के लिए आपकी रोम चिप्स जो है वो होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच इज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? ठीक है, इसमें से कौन सा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है? ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1800 या फिर ऑल ऑफ दीज? ये सभी नाम है हमारे कंप्यूटर्स के। ठीक है, किसके नाम है? ये कंप्यूटर्स के नाम है। और कौन सा इसमें से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आता है? तो आंसर इसका सारे के सारे, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी जो है वो आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, EFT, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EBC DIC या फिर ASCII? इसका सही आंसर है आपका EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल है ये। 19 देखते हैं, ANSI क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, a USA based national organization that establishes uniform standards in several fields of computers. Both A and B are true, none is true। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर थर्ड। तो 1 और 2 जो आपके वहां दोनों सही है, क्योंकि ANSI की फुल फॉर्म जो होती है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
ठीक है। और ये एक यूएस की बेस्ड कंपनी है जो क्या करती है, ठीक है, जो स्टैब्लिश करती है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को, जो हमारे कंप्यूटर के जो फील्ड है उसमें जो स्टैंडर्ड्स क्या क्या यूज होते हैं ये उसको क्या करता है, स्टैब्लिश करता है, ठीक, एएनएसआई। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द स्पीड मिसमैच बिटवीन स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड फास्ट सीपीयू इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक जो स्पीड को रिड्यूस करती है, ठीक है, जो मिसमैच हो रहा होता है आपका स्लो स्पीड में इनपुट आउटपुट डिवाइस की और फास्ट सीपीयू में। सपोज आपका जो डिवाइस है वो स्लो है, आपका सीपीयू है वो फास्ट है, उसके बीच में एक जो चीज को मैनेज करती है वो क्या, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज है। इसका सही आंसर है यहाँ पर स्पूलिंग। ठीक है, तो स्पूलिंग क्या करता है, स्पूलिंग वो टेक्निक है जो यूज करती है जो स्पीड मिसमैच है, ठीक है, स्पीड मिसमैच जो हो रही है उसको रिड्यूस करती है, किसके बीच में, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो वो काफी स्लो है और आपका जो सीपीयू है काफी फास्ट है, तो उनकी स्पीड जो है उनको उनके मिसमैचिंग को रिड्यूस करती है स्पूलिंग। ठीक, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए आप। अगर आपने सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये सीरीज हमारी अभी चलने वाली है, 4 पार्ट हो चुके हैं, बाकी 6 पार्ट आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम तक। ऑल्टरनेट डेज पे आपके पार्ट्स आ रहे हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, 14-15 मिनट की वीडियो आपके सामने आ रही है, तो उसको आप कभी भी कैसे भी देख सकते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इन वीडियोस को आप, आपके बहुत काम आएंगी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।